हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन के बारे में। हाल ही में दोस्तों कुछ न्यूज़ आपकी न्यूज़पेपर में वायरल हो रही हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे आ रही हैं कि क्या पीएचडी एडमिशन रूल्स में बदलाव होंगे। अभी हुआ क्या था कि नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों अभी जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, एमपेट जो होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें बदलाव किए गए थे और एमपेट की जगह पैट को लागू किए जाने की बात हो रही थी दोस्तों। तो अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, तो उसमें बेसिकली ये निर्णय लिया जा रहा है, संभवतः आपका एमपेट पे ही एग्जाम होगा, है ना। पैट में क्या था दोस्तों कि आपका एक टेस्ट होना है और टेस्ट के बाद में आपके इंटरव्यू होना है, लेकिन एमपेट में क्या होता था कि आपका सिर्फ टेस्ट होता था और टेस्ट के आधार पर ही आपका एडमिशन है वो पीएचडी में लिया जाता था। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा है वो करने वाले हैं कि क्या पीएचडी के रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, क्या पुराने पैटर्न पे ही आपकी परीक्षा होगी। जो एमपेट एग्जाम है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, क्या वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के एग्जाम में, आज के सेशन में। तो ये न्यूज़ है आपका कि आरयू सिंडिकेट की बैठक हुई थी बेसिकली, और वो कोई फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई थी और पुराने पैटर्न पर ही पीएचडी प्रवेश परीक्षा करवाने की जो स्टूडेंट हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पुराना पैटर्न है क्या, बेसिकली जो पुराना पैटर्न था वो कैसे होता था उसमें एग्जाम, और कितने पेपर होते थे, कितने नंबर के होते थे, क्या मार्किंग स्कीम होती थी। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है एमपेट का जो एग्जाम है, यूनिराज एमपेट जो एग्जाम है, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। आपका एमपेट का जो एग्जाम है, जो पुराने पैटर्न का जो एग्जाम है वो एमपेट इसको बोलते हैं हम। नया वाला जो पैटर्न है वो पैट पे होना था आपका, है ना। तो पुराने वाला पैटर्न पे जो एग्जाम एमपेट होता है वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, उसको कंडक्ट करवाता है। एमफिल और पीएचडी के लिए एमपेट है वो आपका करवाया जाता है। ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन होता है। एग्जाम आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लगातार चेक करते रहिए, यहीं पे आपका नोटिफिकेशन है वो एमपेट का आता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जाते हैं एमपेट के द्वारा। एक तो पीएचडी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, एक एमफिल प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को डिसमेंटल कर दिया गया है। जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, तो उसमें एमफिल को खत्म किए जाने की बात भी की जा रही है। तो यहाँ पे पीएचडी में आप देखेंगे तो बहुत सारी फैकल्टीज हैं जिनके आपके पीएचडी एंट्रेंस निकलते हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामेटिक, फाइन आर्ट्स, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन सब में आपके पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम निकलते हैं। साथ में एमफिल के फॉर्म भी आपके निकाले जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज में होता है, वैसे ही आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स आपकी होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है आपको। इसके अलावा मैं पेपर पैटर्न की बात करूं दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या होता है। तो पेपर पैटर्न की हम बात करें तो आपके बेसिकली 2 पेपर होते हैं दोस्तों, ठीक है। पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर होता है जो कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। और जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आपका पेपर है, ये आपका 200 नंबर का होता है गाइस, 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। और ये जो पेपर होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। अब एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आपको वेटेज दिया जाता है, ठीक है। आपको वेटेज दिया जाता है, जैसे जेआरएफ है, नेट है, ठीक है।
आप सेट हैं, इंस्पायर स्कॉलरशिप आपके पास में है, तो इन सब का आपके लिए अलग अलग वेटेज होता है। जैसे आप जेआरएफ हैं तो आपको शायद 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, इस तरह से आपको नंबर हैं वो दिए जाते हैं, वेटेज दिया जाता है। तो ओवरऑल स्कोर आपका वेटेज के बाद में बनता है। तो आप जेआरएफ हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, नेट है तो 8 मार्क, ऐसे कुछ आपका कैटेगराइजेशन इसमें किया गया है। इसमें कुछ बदलाव आपके होते रहते हैं, तो फिक्स नहीं है कि 10 देंगे या 8 देंगे, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप इसको देख लीजिएगा कि आपको जेआरएफ का नेट का कितना वेटेज है वो दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेना। बाकी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट मंथ इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है एमपेट का। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप भी ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार इसकी चेक करते रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक करते रहना है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी आपकी और कब आपके फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। मुद्दा यही है कि जो एग्जाम है वो पुराने पैटर्न पे ही होने की पूरी संभावना है, ठीक है। इंटरव्यू शायद आपका नहीं होगा, जो पुराना एमपेट वाला पैटर्न है उसी पे आपका एग्जाम है वो होना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जेआरएफ अड्डा। जेआरएफ अड्डा ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारी डेडिकेटेड बैचेस भी आपके चल रहे हैं फॉर द नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एटम बैच, जिसमें कंप्लीट आपका पीएचडी का जो सिलेबस है वो करवाया जा रहा है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको करवाए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है वो आप एडमिशन ले सकते हैं, एटम बैच का पार्ट बन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, सिलेबस के बारे में पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।